गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद सर। आज हम साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें साइंस के टॉपिक आज शुरू करते हैं बॉटनी यानी बायोलॉजी। आज बायोलॉजी हम देखते हैं, बायोलॉजी के बारे में साइंस का टॉपिक क्लियर करेंगे। बायोलॉजी के जो जनक माने जाते हैं अरस्तु। अरस्तु इसके जन्म माने जाते हैं। बायोलॉजी दो प्रकार की होती है। एक जियोलॉजी होती है, जिसके दो पार्ट हैं। अभी हम जियोलॉजी के बारे में ही पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट होता है बॉटनी। पहले जियोलॉजी का क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे। जियोलॉजी जंतु विज्ञान और बॉटनी वनस्पति विज्ञान होता है। जियोलॉजी में जो जिसके स्थानांतरण गति होती है यानी मोशन, और बॉटनी जो होती है वो प्लेसेंटा होती है, मतलब एक जगह स्थिर रहती है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, सेल। सेल किसे कहते हैं? करीब की है। कोशिका यानी सेल। सेल सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई सेल होती है, मतलब जिसका होता है कि जो हर काम को आसानी से कर ले। जो हर काम को कर सकता है उसे सेल कहते हैं। कोई भी काम हो वो कर सकता है। और सेल की जो खोज की थी, मतलब डेड सेल, सबसे पहले सेल की खोज किया था। डेड सेल की खोज हुई थी। इसका खोज किए थे रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने इसका खोज किया था। फिर लाइव सेल की खोज हुई, मतलब जिंदा सेल। लाइव सेल की खोज की थी एंटिनो वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। एंटिनो वान और ल्यूवेनहॉक ने किया था। कोशिका का जो सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल ऑफ कोशिका, वो दिए थे साइडेन साइलिडिन साइडिलिन एंड स्वान ने दिया था। यस ए एन डबल एन आर। कोशिका का जो सिद्धांत दिए थे वो साइडेन एंड स्वान ने दिया था। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? कोशिका बोले तो सेल शुतुरमुर्ग की। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है सबसे बड़ी कोशिका होता है। और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी होती है। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, MAIKOPLAZMA, माइकोप्लाज्मा।
और अगर पूछे मनुष्य में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? सबसे बड़ी सेल ओवम, ये फीमेल में पाई जाती है। और सबसे छोटी कोशिका मनुष्य में स्पर्म में पाई जाती है, वैसे सबसे छोटी होती है। SPARM स्पर्म, ये मेल में पाई जाती है। फीमेल में ओवम पाई जाती है और मेल में स्पर्म। और अगर पूछे ह्यूमन में सबसे लंबी, ह्यूमन में अगर सबसे लंबी सेल पूछे तो होती है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो ब्रेन में न्यूरॉन जिसे बोला जाता है, यहाँ लिख देते हैं न्यूरॉन। और सेलों का जो अध्ययन होता है क्रिटोलॉजी बोला जाता है। क्रिटोलॉजी, सेलों के अध्ययन को कहते हैं क्रिटोलॉजी। जो न्यूरॉन में सेल पाए जाते हैं उनका विभाजन नहीं किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं सेलों का डिवीजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यानी यकृत, यकृत में होता है। सबसे तेजी से कोशिका का विभाजन किस में होता है? यकृत में होता है। यह क्षतिग्रस्त होने पर सेल खुद ठीक कर लेता है। इसमें विभाजन जो होता है, डिवीजन, बहुत तेजी से होता है। बहुत तेज। और जो न्यूरॉन होता है न्यूरॉन सेल में विभाजन नहीं होता। विभाजन नहीं होता जिसके कारण सर में चोट लगने से मृत्यु होने का चांस अधिक होता है। ये बोल सकते हैं कि न्यूरॉन में बहुत स्लो होता है, यानी ना ही के बराबर ही होता है।
अब हम सेल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं, या इसी को हम कोशिका अंग भी कहते हैं। कोशिका के अंग जो अर्ध परागम्य होता है। कोशिका की जो खोज की थी वो सेल मेम्बर कोशिका झिल्ली की खोज की थी कार्ल ने ग्ली और सी क्रेमर, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। और यहीं पे सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन बनता है। प्रोटीन कहाँ बनता है? सेल मेम्ब्रेन में। ये जो सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है प्रोटीन का बना होता है, बनता नहीं। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? वो प्रोटीन की बनी होती है। जिसे कोशिका झिल्ली जो होती है सेल मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट्स दोनों में पाए जाते हैं। मतलब जंतु और पौधों दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर जो सभी अवयव होते हैं इसी के अंदर पाए जाते हैं। अब दूसरा देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा नंबर जो भी सेल के अंदर पाए जाते हैं हम सब उसके बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कहते हैं सूत्र कणिका हिंदी में। देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी, इसके जो खोज हैं सबसे पहले तो यही देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ये की थी अल्टमैन ने। किसने किया था? अल्टमैन ने। कुछ ये माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। इस सेल का पावर हाउस कहा जाता है या शक्ति गृह। इसके अंदर एक दीवार होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक दीवार होती है, उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और क्रिस्टी जो होती है उसी में डीएनए पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रिस्टी पर। डीएनए डीएनए पाए जाते हैं। क्रिस्ट चक्र एक होता है, इसी में क्रिस्ट चक्र चलते हैं। 33 एटीपी
38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज होता है। एक ग्लूकोज में 2.4 कैलोरी एनर्जी होती है। नंबर 3 पढ़ते हैं इसमें का, सेल के अंदर सेल वाल। सेल वाल मतलब होती है कोशिका भित्ति, इसके हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। अंग्रेजी में याद करें तो भी ज़्यादा बढ़िया है। कोशिका भित्ति जो होती है मजबूती देता है, सेल को मजबूती देता है। यह प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट मतलब पेड़ पौधों में। इसमें सेल्यूलोज होता है। एनिमल्स में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता, सेल्यूलोज का बना होता है। जो पेड़ पौधों में छाल होती है ना, वही होती है। जो होती है वो सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। चौथे नंबर पे देखते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा साइटोप्लाज्मा को कहते हैं कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्मा जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। साइटोप्लाज्मा अगर बॉडी में नहीं हो तो इंसान जिंदा ही नहीं रहे। जो साइटोप्लाज्मा होता है उसमें 85% जल होता है, जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है। साइटोप्लाज्मा का नामकरण किए थे पुर्किजे, और इसका खोज जो किए थे हेल्स ने। पांचवें नंबर पे देखते हैं गैल्जी बर्डे। गैल्जी बर्डे को कहते हैं ऊर्जा परिवहन। एनर्जी को एक तरफ से इधर से उठा के उधर ले जाने का काम यही करता है गैल्जी बॉडी। और बस इसका ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट बस ये पूछता है एग्जाम में कि गैल्जी बॉडी क्या होता है, ये ऊर्जा परिवहन के काम में आता है। और नंबर 6 आता है वैक्यूलस। वैक्यूलस यह जल अवशोषण करता है। यह जल अवशोषण करता है। यह एनिमल एंड प्लांट्स दोनों में पाए जाते हैं। जो प्लांट होता है पेड़ पौधों में, वैक्यूलस सबसे बड़ा होता है। और जो सेल में 7वें नंबर पाया जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम के बारे में थोड़ी सी देखते हैं। सेंट्रोसोम का जो खोज की थी बोबरी ने की थी। बोबरी ने
यह कोशिका का विभाजन करता है। यह कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। जो ब्रेन में नहीं पाया जाता है। कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? लीवर में, ब्रेन में नहीं पाया जाता है। यह सेंट्रोसोम जो होता है एनिमल में केवल होता है, प्लांट्स में नहीं। एनिमल, क्योंकि प्लांट जो होता है उसमें सेल का विभाजन नहीं होता। जैसे छिपकलियों में सेंट्रोसोम के कारण उनकी जो पूंछ कट जाती है तो वो पुनः आ जाती है। अगर सेलों में अधिक विभाजन होना शुरू हो जाए तो वो कैंसर का रूप ले लेती है। और अब देखते हैं 8वां नंबर पे इंडो प्लामी एंडोप्लामिक रेडिकुलम। एंडोप्लामिक रेडिकुलम का मतलब होता है ये कोशिका का आंतरिक, मतलब जो सेल का आंतरिक भाग होता है, कंकाल कहते हैं इसे। आंतरिक भाग का कंकाल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है स्मूथ ईयर एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, और दूसरा होता है रफ। इसमें जो होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण होता है। और जो रफ ईयर होता है इसमें राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। यह लास्ट पॉइंट, यह कोशिका को फुला कर रखता है। कंकाल देता है तो फुला कर रखता है। कोशिका को फुला कर। 9वां नंबर आता है राइबोसोम। राइबोसोम सोम राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। इसमें होता है प्रोटीन। इसमें 70S प्रोकैरियोटिक 80S यूकैरियोटिक पाए जाते हैं। जो यूकैरियोटिक होता है जिससे पूरे सेल का विकास होता है। सेल का विकास। और प्रोकैरियोटिक से सेल का विकास नहीं होता, ये जीवाणु में पाया जाता है। जो मनुष्यों में और पौधों में
80S राइबोसोम पाए जाते हैं। ये जो होता है प्रोकैरियोटिक, ये बहुत हल्का होता है, जो जीवाणु में पाया जाता है, और ये बहुत भारी होता है। लाइसोसोम, 10वां नंबर, लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम ये कोशिका के अंदर पाचन की क्रिया करता है। यह सेल के अंदर पाचन की क्रिया करता है, का काम करता है। इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जिसे जल अपघट्ट कहते हैं। अपघट्टक एंजाइम होता है। सेल के अंदर अगर कोई काम जिसे होता है, सेल के अंदर कोई अंग अगर काम नहीं करता तो यह उसे मार देता है, मार देता है। और अगर सेल के अंदर कोई भी, मतलब सभी अंग काम नहीं करते हैं तो ये खुद को मार देता है, अपने आप बॉडी को फाड़ देता है, जिससे ये जो जल अपघट्ट रहता है वो बाहर निकलता है और वो सबको मार के ख़त्म कर देता है।